ये कहानी एक ऐसी जीनियस लड़की की है जिसने आर्टिफिशियल बादल बनाना सीख लिया है। और अब हम देखते हैं एक बंजर जगह जो पहले कभी समुद्र हुआ करती थी। सूरज की बढ़ती किरणों के कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया और पूरा ओशन इवेपोरेट हो गया। तभी हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जिसका एक इंजन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। फिर हमें प्लेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेन मेकर का ब्लूप्रिंट लगा होता है। फिर हमें पता चलता है कि इस प्लेन को आर्टिफिशियल रेन कराने में यूज करते हैं। अगले सीन में हमें हमारी मेन कैरेक्टर दिखती है जो इस खराब प्लेन को उड़ा रही है। वो एक अच्छे काम के लिए बादल को ढूंढ रही थी ताकि उससे वो आर्टिफिशियल रेन करवा सके। तभी उसे एक बादल मिल जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी उस पर दूसरे प्लेन वाले लोग फायर करने लगते हैं। ये दूसरे प्लेन भी उसी बादल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इन लोगों के इरादे हमारी मेन कैरेक्टर जैसे अच्छे नहीं थे। इनका मकसद इन बादलों से पानी इकट्ठा करके अपने पर्सनल यूज में लेना था, क्योंकि पानी की इतनी कमी थी कि लोगों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। ये प्लेन्स हमारी मेन कैरेक्टर पर फायर करते हैं, लेकिन वो किसी तरह से इनसे बचकर बादल के ऊपर पहुंचकर वो आर्टिफिशियल रेन का फॉर्मूला बादल पर डाल देती है। वो फॉर्मूला डालकर वहाँ से निकल ही रही होती है कि वो प्लेन्स फिर से उसके पीछे लग जाते हैं और उस पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है और ये प्लेन्स फिर से मेन कैरेक्टर के पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन बादलों का साइज अब बढ़ने लगा है, जिसका मतलब वो आर्टिफिशियल रेन फॉर्मूला जो हमारी मेन कैरेक्टर ने बनाया था वो काम करने लगा है। इसे देखकर हमारी मेन कैरेक्टर खुशी से चिल्लाने लगती है। अब हम देखते हैं कि इन प्लेन्स की बोतल पानी से पूरी तरह भर चुकी हैं और तभी कोई इन पर फायरिंग करने लगता है। ये फायरिंग करने वाला एक बहुत बड़ा प्लेन होता है जो इस बादल के पानी को 2 राउंड में ही खत्म कर देता। ये देखकर हमारी मेन कैरेक्टर परेशान हो जाती है, क्योंकि ये बड़ा प्लेन उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता। वो डिसाइड करती है कि वो इस प्लेन को कैसे भी करके रोकेगी। अब उस पर फायरिंग होने लगती है। फायरिंग से बचने के लिए वो बड़े प्लेन के पीछे चली जाती है और प्लेन के वाटर कलेक्टर पर फायरिंग करती है, जिससे उसमें काफी छेद हो जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं। तभी हमारी मेन कैरेक्टर का प्लेन खराब हो जाता है और उसके प्लेन का इंजन पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। वो अपना बैलेंस खो देती है। तभी मौका देखकर वो बड़ा प्लेन उस पर अटैक करने लगता है। इसी बीच एक गोली हमारी मेन कैरेक्टर को लग जाती है। उसका कंट्रोल खोने लगता है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपनी मेहनत को जाया नहीं जाने देगी। वो किसी तरह अपना बैलेंस बनाती है। वो ऊपर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो बड़ा प्लेन अभी भी बादलों से पानी इकट्ठा कर रहा है। अपनी मेहनत को इस तरह बेकार होता देख उसे गुस्सा आ जाता है और अब वो अपने प्लेन को लेकर उस बड़े प्लेन की तरफ बढ़ने लगती है और वो आर्टिफिशियल रेन फॉर्मूला भी छिड़कने लगती है। इसी बीच प्लेन में लगा रेन मेकर का ब्लूप्रिंट उड़ जाता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने प्लेन को उस बड़े प्लेन से बॉम्बार्ड करा देगी और उसको ये भी पता था कि इन सब में उसकी जान चली जाएगी, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटती और वो अपने प्लेन से उस बड़े प्लेन की टक्कर करवा देती है, जिससे दोनों प्लेन में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वो फॉर्मूला जो उसके प्लेन में था वो बादलों में फैल जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बादलों का साइज बहुत बड़ा हो गया है। इस बंजर जमीन पर बारिश कराने के लिए हमारी मेन कैरेक्टर ने अपनी जान दे दी। वहाँ जोर जोर से बारिश होने लगती है और अब हम देखते हैं लाइट हाउस, जहाँ एक बच्चा खड़ा होता है जिसने कभी बारिश नहीं देखी थी। वो वहीं खड़ा होकर बारिश का मजा लेता है और तभी वो रेन मेकर का ब्लूप्रिंट उसके सामने आकर गिरता है और यही हो जाता है इस मूवी का दी एंड। अगर मूवी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे ऐसी और अमेजिंग वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक जरूर कीजिएगा।